मैं विनोद सर क्लास 7 का राष्ट्रभाषा हिंदी प्रथम पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रथम पाठ कविता है, जिस कविता का नाम मैंने अक्सर यह देखा है, और इस कविता के कवि राम अवतार त्यागी हैं। उन्होंने इस कविता के माध्यम से हमें अपने जीवन में असफल लोगों को भी सफलता की ओर अग्रसर करने की प्रेरणा दिए हैं। और यदि हमें असफलता मिल भी जाती है तो हम उस सफलता को प्राप्त करने के लिए बार बार परिश्रम करते हैं, करना चाहिए। ऐसा उन्होंने इस पंक्ति के माध्यम से, कविता के माध्यम से हमें सीख दिया है। हारे थके मुसाफिर के चरणों को धोकर पी लेने से मैंने अक्सर यह देखा है, मेरी थकान उतर जाती है। कोई ठोकर लगी अचानक, जब जब चला सावधानी से, पर बेहोशी में मंजिल तक जा पहुँचा हूँ आसानी से। रोने वालों के अधरों पर अपनी मुरली धर देने से मैंने अक्सर यह देखा है, मेरी तृष्णा मर जाती है। उन्होंने, कवि राम अवतार त्यागी जी ने इस कविता के माध्यम से हमें बताया है कि जो लोग परिश्रम किए हैं, संघर्ष किए हैं, परंतु सफलता नहीं मिली है, उनसे हमें प्रेरणा लेना चाहिए कि आखिर किस कारण से उन्होंने सफलता नहीं हासिल किया। उन कमियों को हमें दूर करके अपने जीवन में प्रयत्नशील रहना चाहिए और आगे बढ़ता रहना चाहिए। पर संघर्ष के दौरान यदि ठोकर लग जाता है इंसान को, आगे बढ़ने के क्रम में अगर ठोकर लग जाता है तो वो फिसल जाते हैं। अगर फिसल जाते हैं तो कोई बात नहीं, फिसल कर उन्हें संभलना चाहिए, फिर प्रयत्नशील होकर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा उन्होंने इस पंक्ति के माध्यम से बताया है। प्यासे अधरों को बिन परसे, पुण्य नहीं मिलता पानी को। याचक का आशीष लिए बिन, स्वर्ग नहीं मिलता दानी को। खाली पात्र किसी का हो तो प्यास बुझाकर भर देने से मैंने अक्सर यह देखा है, मेरी गागर भर जाती है। कवि राम अवतार त्यागी जी इस पंक्ति के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से हमें यह बताना चाह रहे हैं कि यदि कोई प्यासा व्यक्ति प्यास के लिए पानी की खोज में है, यदि उन्हें हम समय पर पानी पिला देते हैं तो वह काफ़ी खुश हो जाते हैं, उनका हृदय गदगद हो जाता है और इस कार्य के बदले में हमें महत्वपूर्ण पुण्य प्राप्त होता है। हमें ऐसा काम करना चाहिए। जो लोग रोते हैं, सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थे परंतु सफलता नहीं प्राप्त कर पाए, वो रोते हैं। इन रोते हुए प्राणियों के अधरों पर यदि हम मुरली, बांसुरी रख देते हैं तो उनकी इच्छा पूर्ण हो जाती है और वे काफ़ी खुश हो जाते हैं। खाली पात्र किसी का हो तो प्यास बुझाकर भर देने से मैंने अक्सर देखा है, मेरी गागर भर जाती है। लालच दिया मुक्ति का जिसने, यह ईश्वर पूजना नहीं है। बनकर वेद मंत्र सा मुझको मंदिर में गूंजना नहीं है। संकटग्रस्त किसी नावी को
निज पतवार थमा देने से मैंने अक्सर यह देखा है, मेरी नौका तर जाती है। बच्चों, इस कविता के माध्यम से राम अवतार त्यागी जी ने हमें बताया है कि किसी प्यासे व्यक्ति को यदि हम पानी पिलाते हैं तो मेरा पात्र, मेरा बर्तन मानो कि भर जाता है, क्योंकि वह प्यासे व्यक्ति का प्यास बुझ जाने से। हमें अपने जीवन में निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहिए। किसी से किसी प्रकार का कोई लिप्सा लालच नहीं रखना चाहिए। वेद मंत्र का उपयोग लोगों को अच्छी राह पर ले जाने के लिए होता है, न कि बाह्य आडंबर बनकर मंदिरों में लोगों के बीच समूह बनकर वेद मंत्र को उच्चारण करने में। अर्थात वेद मंत्र का मुख्य उद्देश्य लोगों के अंतर्गत अच्छी भावनाओं का विचार करना है, विचार भरना है, जिससे कि वह अपने सत्कर्मों की ओर खुद प्रेरित हो सके और अग्रसर हो सके। मान लेते हैं कि कोई नाविक की यात्रा कर रहा हो, नदी पार कर रहा हो और अचानक नदी में तूफान आ जाती है। उस संकट की घड़ी में यदि हम उन नाविक के हाथ में अगर पतवार धरा देते हैं तो वह उसे किनारा मिल जाता है, और जब उसे किनारा मिल जाता है तो मैं समझता हूँ कि मेरी नौका तर जाती है, अर्थात मुझे अपने वाजिब उचित कर्मों का खुशी प्राप्त होने लगता है। बच्चों, सबसे पहले आपको इन शब्दार्थों को याद करना है, और लेखक परिचय है, लेखक परिचय को अच्छी तरह याद करते हुए शब्दार्थ को याद करेंगे। फिर मौखिक प्रश्नोत्तर है, इन प्रश्नोत्तरों को आसानी से लिखेंगे, और इधर बहु विकल्पीय प्रश्न है जिन्हें ऑब्जेक्टिव कहते हैं, इन्हें बनाना है। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न है, इन प्रश्नों को हल करना है। बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पुनः नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।